जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नॉलेज अड्डा एक्स वाई जेड में एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, सब्जेक्ट है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर स्काडा। इस सब्जेक्ट का नंबर 4 चल रहा है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज का जो वीडियो टॉपिक दोस्तों होने वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर। पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर का परिचय। आज के वीडियो जानेंगे पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है और जानेंगे पीआईसी माइक्रो कंट्रोल का आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर में कितने पार्ट होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप वीडियो को इन तक देखते हैं तो मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आ सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईसी माइक्रो कंट्रोल। पीआईसी माइक्रो कंट्रोल को जानने से पहले दोस्तों जान लेते हैं कि पीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीआईसी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल। पीआईसी का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल। मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस है उन सभी को कंट्रोल करने के लिए पीआईसी माइक्रो कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल यह क्या है? आधुनिक माइक्रो कंट्रोल, मतलब मॉडर्न माइक्रो कंट्रोल, जबकि जो 80 माइक्रो कंट्रोल थे वह पुराने माइक्रो कंट्रोल थे। इसीलिए दोस्तों पीआईसी माइक्रो कंट्रोल का उपयोग अधिक किया जाता है। पीआईसी एक पेरिफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोल है। मतलब जो पीआईसी एक पेरिफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोल है जिसे वर्ष 1993 में जर्नल इंस्ट्रूमेंट माइक्रो कंट्रोलर द्वारा विकसित किया गया था। मतलब जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल है यह एक पेरिफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोल है जिसे वर्ष 1993 में जनरल इंस्ट्रूमेंट माइक्रो कंट्रोल द्वारा बनाया गया था। इसे सॉफ्टवेयर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल है उसे सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या कहते हैं? कंट्रोल करते हैं। मतलब इसमें प्रोग्रामिंग के द्वारा हम कोई भी वर्क को हम कंट्रोल करते हैं और इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि यह अलग अलग कार्य कर सके। मतलब जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल में हम प्रोग्राम को इस प्रकार से करते हैं कि वह अलग अलग कार्य को कर सकें। पीआईसी माइक्रो कंट्रोल का यूज विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। मतलब जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल है, पीआईसी माइक्रो कंट्रोल का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन हो गए और इसके बाद जितने भी ऑडियो एक्सेसरीज हो गए, जितने भी चिकित्सा उपकरण हो गए, उन सभी में दोस्तों क्या किया जाता है? पीआईसी माइक्रो कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यही होता है इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईसी माइक्रो कंट्रोल। अब दोस्तों जान लेते हैं कि पीआईसी माइक्रो कंट्रोल का आर्किटेक्चर किस प्रकार से होता है, इसमें कितने पार्ट होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप कैमरे में देख सकते हैं कि पीआईसी माइक्रो कंट्रोल का जो आर्किटेक्चर है आपको दिख रहा होगा। दोस्तों इसके मेनली पार्ट क्या क्या है उन सभी के बारे में आपको बताता हूँ। पहला दोस्तों यहाँ दिखाया गया है एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर इसमें दो यूज किए, एक इंटरनल ऑसिलेटर है, एक एक्सटर्नल ऑसिलेटर है। इसके बाद दोस्तों क्या है? सीरियल कम्युनिकेशन है। सीरियल कम्युनिकेशन के बाद दोस्तों टाइमर्स है। टाइमर्स के इस बाद मेमोरी है। मेमोरी के बाद दोस्तों सीपीयू है। इसके बाद दोस्तों एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। इधर सीसीपी मॉड्यूल है, इंटरप्ट है, आईओ पोर्ट है, रीसेट है, पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई वह दो वोल्ट से 5.5 वोल्ट तक हो सकता है। तो दोस्तों यही होता है पीआईसी माइक्रो कंट्रोल का आर्किटेक्चर। जो इनके मेनली पार्ट होते हैं इन सबके बारे में आगे डिटेल में बताएंगे। ये ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है आपको, इसे कई बार आपको बनाना है। बनाने के बाद अगर आप इसे कई बार बनाते हैं तो आपको ये अच्छे से तैयार होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि क्या होता है कि जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल में कितने आर्किटेक्चर भाग होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। पीआईसी माइक्रो कंट्रोल इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरू किया गया था या बनाया गया था। मतलब जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल है, पीआईसी माइक्रो कंट्रोल को एक इंटेल कॉर्पोरेशन है उसको द्वारा बनाया गया था या शुरू किया गया था। यह 8 बिट का माइक्रो कंट्रोल है। मतलब जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर है वह 8 बिट का माइक्रो कंट्रोल होता है। मतलब पीआईसी माइक्रो कंट्रोल 8 बिट का माइक्रो कंट्रोल होता है। इस माइक्रो कंट्रोल में रैम मेमोरी के 128 बिट्स, रोम के 4 के बिट्स और 2 टाइमर, एक सीरियल पोर्ट और 4 आईओ पोर्ट सभी एक ही चिप पर असेंबल होते हैं। मतलब दोस्तों जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल में रैम होता है, रोम होता है, आईओ पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है। यह सभी क्या होते हैं? एक ही चिप पर क्या होते हैं? असेंबल होते हैं।
सीपीयू एक बार में केवल 8 बिट डाटा को ही प्रोसेस करता है। मतलब जो सीपीयू होता है वह केवल 8 बिट के जो डाटा होगा उसको ही प्रोसेस करता है सीपीयू। सीपीयू क्या है, मतलब पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर है। पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर में जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर का पहला भाग क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यह अन्य माइक्रो कंट्रोल के सीपीयू के समान होता है। मतलब जो अन्य माइक्रो कंट्रोलर जैसे 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें जो सीपीयू होता है उसी के समान होता है पीआईसी माइक्रो कंट्रोल में सीपीयू। तथा पीआईसी माइक्रो कंट्रोल के सीपीयू में निम्न भाग होते हैं। मतलब जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल है, पीआईसी माइक्रो कंट्रोल के सीपीयू में दोस्तों क्या होता है, निम्न भाग होते हैं। पहला दोस्तों क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का उपयोग मुख्य रूप से अर्थमेटिक ऑपरेशन तथा लॉजिक ऑपरेशन की गणना करने के लिए किया जाता है। मतलब दोस्तों जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है इसका उपयोग दोस्तों मुख्य रूप से करते हैं जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है और लॉजिक ऑपरेशन है उन सभी को गणना करने के लिए दोस्तों हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या है, मेमोरी यूनिट एमयू। मेमोरी यूनिट का उपयोग दोस्तों प्रोसेस के बाद इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल है उसमें प्रोसेस के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो सीपीयू का भाग है, तीसरा भाग क्या है, कंट्रोल यूनिट सीयू। कंट्रोल यूनिट का उपयोग इंटरनल और एक्सटर्नल उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मतलब जो सीपीयू में तीसरा भाग है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का दोस्तों जितने भी पीआईसी माइक्रो कंट्रोल में इंटरनल और एक्सटर्नल यूनिट, एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों चौथा सीपीयू का भाग होता है एक्यूमुलेटर। मतलब जो सीपीयू का चौथा भाग दोस्तों क्या है, एक्यूमुलेटर है। इसका उपयोग रिजल्ट को कलेक्ट कर स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब सीपीयू में कोई प्रोसेस हुआ, ठीक है, मतलब सीपीयू में कोई प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस का जो रिजल्ट होगा उसको स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर का उपयोग किया जाता है। ये पीआईसी माइक्रो कंट्रोल का आर्किटेक्चर का भाग दूसरा क्या है, मेमोरी मॉड्यूल है। मेन भाग दूसरा क्या है, मेमोरी मॉड्यूल है। पीआईसी माइक्रो कंट्रोल में मुख्य रूप से 3 प्रकार की मेमोरी मॉड्यूल होती है। मतलब जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल है, पीआईसी माइक्रो कंट्रोल दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। चलिए उन मेमोरी को देख लेते हैं। पहला दोस्तों मेमोरी क्या है, रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मेमोरी दोस्तों क्या है, एक प्रकार का अनस्टेबल मेमोरी होता है। यह एक अस्थायी मेमोरी होता है। इसमें डाटा को अस्थायी रूप से, अनस्टेबल रूप से स्टोर किया जाता है। रैम क्या तो वह 2 प्रकार होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर रैम एक अनस्टेबल मेमोरी है जिसका उपयोग डाटा को रजिस्टर में अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब रैम क्या है, एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी है जिसका उपयोग डाटा को रजिस्टर में अस्थायी मतलब अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है। रैम को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया, मतलब जो रैम होता है वह 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला दोस्तों क्या है, ये क्या है, जीपीआर, जनरल पर्पज रजिस्टर होता है। इसका जो कोई भी विशेष कार्य नहीं होता। मतलब जो जीपीआर होता है, जीपीआर का पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर में कोई भी विशेष कार्य नहीं होता। इसका कार्य दोस्तों के पास दोस्तों यही होता है कि कोई भी गुणा करना, जोड़ घटाना, गुणा भाग करने के लिए जीपीआर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो रैम का दूसरा भाग क्या है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर या सफार है। मतलब जो रैम है, रैम में 2 भाग होते हैं। पहला क्या था, जीपीआर जनरल पर्पस रजिस्टर, दूसरा क्या है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो दोस्तों स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का काम होता है यह किसी स्पेशल फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें ही बताया गया है कि इन रजिस्टर का उपयोग, जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है इसका उपयोग विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का उपयोग दोस्तों विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इन्हें सामान्य रजिस्टर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है वह सामान्य या जनरल पर्पस रजिस्टर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। इनका फंक्शन माइक्रो कंट्रोल के निर्माण के समय निर्धारित कर लिया जाता है। मतलब जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है, जब माइक्रो कंट्रोल का हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसका फंक्शन जो होता है उसी समय निर्धारित कर दिया जाता है कि जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है वह इस काम के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये रजिस्टर एसएफआर फंक्शन को प्रोसेस करते हैं। मतलब जो एसएफआर होता है वह एसएफआर फंक्शन को प्रोसेस करता है
और यूजर के फंक्शन, जो यूजर है, यूजर एसएफआर के फंक्शन को नहीं बदल सकता या नहीं चेंज कर सकता है। कहने का मतलब दोस्तों जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का उपयोग दोस्तों हम स्पेशल उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, समान कार्य के लिए उपयोग नहीं करते हैं। मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का उपयोग समान कार्य के लिए नहीं करते हैं। और जो इसका जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का जो फंक्शन होता है उसको माइक्रो कंट्रोल का जो निर्माण करते समय इसका फंक्शन को निर्धारित कर दिया था कि यह इस कार्य के लिए बनाया गया है। और दोस्तों जो यूजर होगा वह स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के फंक्शन को एडिट या इंटर नहीं कर सकता है। ठीक है। तो दूसरा भाग दोस्तों और मेमोरी का है, मेमोरी मॉड्यूल का दूसरा भाग दोस्तों रोम है, रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है। रीड ओनली मेमोरी दोस्तों क्या है, रीड ओनली मेमोरी एक स्टेबल मेमोरी होती है। मतलब जो रोम होता है वह एक अस्थाई मेमोरी है जो डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब रोम का उपयोग डाटा, जो भी डाटा होगा, डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए रीड ओनली मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तथा रोम इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को स्टोर करता है। मतलब जो रोम होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी प्रोग्राम है, उसको स्टोर करने के लिए रोम मेमोरी का उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर इसी प्रोग्रामिंग के अनुसार वर्क करता है। मतलब जो भी रैम में जो भी जो रोम में जो भी प्रोग्रामिंग होगी उसी प्रोग्रामिंग के अनुसार माइक्रो कंट्रोल क्या करता है, वर्क करता है। रोम को प्रोग्राम मेमोरी के रूप में जाना जाता है जिसमें यूजर माइक्रो कंट्रोल के लिए प्रोग्राम लिखेगा और इसे अस्थायी रूप से स्टोर करेगा। कहने का मतलब दोस्तों जो रोम होता है, रोम में जो भी प्रोग्राम है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रोम होता है वह क्या, एक प्रोग्राम मेमोरी होता है। और जिसमें क्या होता है कि जो यूजर होता है वह माइक्रो कंट्रोल के लिए प्रोग्राम को लिखता है। मतलब रोम में जो यूजर होगा वह माइक्रो कंट्रोल के लिए क्या करेगा, प्रोग्राम को लिखेगा और उसे क्या करेगा, अस्थायी रूप से, स्टेबल रूप से उसे स्टोर करता है रोम में। और अंत में प्रोग्राम को सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब इसके बाद जब मेमोरी जो प्रोग्राम है वह रोम में स्टोर होगा, इसके बाद जो सीपीयू होगा वह उसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उस पर एनालिसिस करेगा और फाइनल जो उसका अंतिम रिजल्ट होगा वह आउटपुट पर भेज देता है। यह मेमोरी क्या है दोस्तों, दो प्रकार की होती है, एक डबल ईपी रोम होती है, एक फ्लैश मेमोरी होती है। मतलब जो रीड मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है दोस्तों, वह दो प्रकार की होती है, एक डबल ईपी रोम होती है, एक होती है फ्लैश मेमोरी। मेमोरी मॉड्यूल का दूसरा दोस्तों जो मेमोरी मॉड्यूल है उसका तीसरा मेमोरी का नाम है स्टैक। ठीक है। स्टैक क्या है, जब कोई इंटरप्ट उत्पन्न होता है तो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल को पहले इंटरप्ट और एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस एड्रेस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जब क्या होगा दोस्तों, जब कोई भी इंटरप्ट उत्पन्न होता है पीआईसी माइक्रो कंट्रोल में, तो जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल है, पीआईसी माइक्रो कंट्रोल है पहले इंटरप्ट और एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस एड्रेस को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जो इंटरप्ट होगा और जो प्रोसेस एड्रेस होगा उसको क्या करेगा, जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल है उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसलिए रनिंग कंडीशन में जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वह स्टैक में स्टोर होता है। मतलब रनिंग कंडीशन में जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जो प्रोग्राम को डाटा को स्टोर करने के लिए स्टैक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों पीआईसी माइक्रो कंट्रोल का तीसरा जो आर्किटेक्चर का भाग है वह सीरियल कम्युनिकेशन होता है। सीरियल कम्युनिकेशन दोस्तों क्या होता है उसको देख लीजिए। एक कम्युनिकेशन चैनल पर लगातार समय पर एक बिट डाटा के ट्रांसफर को सीरियल कम्युनिकेशन कहा जाता है। मतलब कोई कम्युनिकेशन चैनल है उस पर लगातार क्या हो, एक बिट डाटा का ट्रांसफर हो, जो एक बिट डाटा का मतलब कोई चैनल है उस पर लगातार कोई एक बिट का डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसे कहा जाता है सीरियल कम्युनिकेशन कहा जाता है। सीरियल कम्युनिकेशन में 3 प्रोटोकॉल होते हैं। मतलब जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल है उस पर सीरियल पोर्ट में 3 प्रोटोकॉल होते हैं। पहला दोस्तों क्या है, USART, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। मतलब इसका फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम दोस्तों क्या है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर होता है। मतलब USART का जो फुल फॉर्म है वह यूनिवर्सल सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर होता है। जो USART होता है वह 2 उपकरणों में एक सीरियल कम्युनिकेशन पैदा करता है। मतलब
जो USRT का उपयोग करते हैं, जो दो उपकरण हैं उनके बीच कम्युनिकेशन लिंक प्रदान करने के लिए USRT का उपयोग किया जाता है। इस प्रोटोकॉल में क्लॉक पल्स के अनुसार एक वायर के माध्यम से बिट द्वारा डाटा ट्रांसमिट व रिसीव किया जाता है। मतलब जो USRT होता है इस प्रोटोकॉल में, जो USRT का एक प्रोटोकॉल है, तो USRT में क्लॉक पल्स मतलब क्लॉक पल्स के अनुसार एक वायर, ठीक है, एक वायर के माध्यम से बिट द्वारा डाटा को ट्रांसमिट व रिसीव किया जाता है USRT में। मतलब क्या होता है कि जो USRT में जो क्लॉक पल्स है, क्लॉक पल्स के अनुसार एक वायर के माध्यम से जो डाटा है उस डाटा को रिसीव या ट्रांसमिट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों सीरियल कम्युनिकेशन का दूसरा भाग क्या है, SPI प्रोटोकॉल, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस प्रोटोकॉल। इसका SPI का अर्थ दोस्तों सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस होता है। मतलब दोस्तों जो SPI होता है, SPI का अर्थ है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस होता है। इसका उपयोग माइक्रो कंट्रोलर और अन्य बाह्य उपकरणों जैसे सेंसर, शिफ्ट रजिस्टर और SD कार्ड के बीच डाटा भेजने के लिए किया जाता है। मतलब दोस्तों जो SPI का फुल फॉर्म दोस्तों होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस होता है। इसका उपयोग दोस्तों जो माइक्रो कंट्रोलर के साथ अन्य जो बाह्य उपकरण, ठीक है, PIC माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो अन्य बाह्य उपकरण जैसे सेंसर हो गया, शिफ्ट रजिस्टर हो गया, SD कार्ड हो गया, इन सबसे डाटा को भेजने के लिए SPI प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा भाग है सीरियल कम्युनिकेशन का भाग है 12C प्रोटोकॉल। 12C का प्रोटोकॉल का अर्थ है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। मतलब 12C का अर्थ होता है इंटर इंटीग्रेटेड मतलब समाकलित सर्किट होता है। और इस प्रोटोकॉल का उपयोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जैसे कम गति वाले उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब 12C जो प्रोटोकॉल होता है, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, उसको उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए 12C प्रोटोकॉल का उपयोग किया था। कहने का मतलब दोस्तों, मतलब जो 12C प्रोटोकॉल है इसका उपयोग दोस्तों जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है उनकी गति कम होती है, तो ऐसे उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए 12C प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों चौथा भाग है PIC माइक्रो कंट्रोल का इंटरप्ट्स। मतलब इंटरप्ट्स कितने भाग है PIC माइक्रो कंट्रोल में 20 इंटरनल इंटरप्ट तथा 3 एक्सटर्नल इंटरप्ट सोर्स होते हैं। मतलब जो PIC माइक्रो कंट्रोल होता है उसमें दोस्तों क्या होता है 20 इंटरनल इंटरप्ट होते हैं तथा 3 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं, जो विभिन्न बाह्य उपकरणों जैसे ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, USRT टाइमर और CCP मॉड्यूल आदि से संबंधित होते हैं। मतलब दोस्तों जो इंटरप्ट होते हैं वह विभिन्न बाह्य उपकरण, जो PIC के अलावा जो बाह्य उपकरण है जैसे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, USRT टाइमर हो गया, इन सभी के साथ इंटरप्ट क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं। इसके बाद दोस्तों पांचवा भाग है आर्किटेक्चर का IO पोर्ट। PIC माइक्रो कंट्रोल में 5 IO पोर्ट है। मतलब जो PIC माइक्रो कंट्रोल होता है उसमें 5 प्रकार के IO पोर्ट होते हैं। पहला है पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C, पोर्ट D एंड पोर्ट D। ये 5 प्रकार के IO पोर्ट होते हैं PIC माइक्रो कंट्रोलर में। इसके बाद दोस्तों छठवां आर्किटेक्चर का PIC आर्किटेक्चर का भाग है बस का उपयोग दोस्तों डाटा को एक पेरिफेरल डिवाइस से दूसरी पेरिफेरल डिवाइस में ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों जो PIC माइक्रो कंट्रोल में जो बस होती है, बस का उपयोग दोस्तों जितने भी क्या है जो भी डाटा है, डाटा को एक पेरिफेरल डिवाइस से दूसरे पेरिफेरल डिवाइस से ट्रांसमिट व रिसीव करने के लिए बस का उपयोग किया जाता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है 2 प्रकार के बस का उपयोग किया जाता है PIC माइक्रो कंट्रोल में। पहला दोस्तों क्या है डाटा बस है, दूसरा क्या है एड्रेस बस है। मतलब बस जो PIC माइक्रो कंट्रोल में 2 प्रकार की बस का उपयोग किया जाता है। पहला दोस्तों क्या है डाटा बस है, दूसरा क्या है एड्रेस बस है। पहले हेडिंग करते हैं डाटा बस। डाटा बस का उपयोग दोस्तों क्या डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एक पेरिफेरल डिवाइस दूसरे पेरिफेरल डिवाइस में डाटा को रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए डाटा बस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी बस है वह एड्रेस बस है। एड्रेस बस का उपयोग मेमोरी एड्रेस को पेरिफेरल डिवाइस से CPU में ट्रांसमिट करने के लिए तथा IO पोर्ट IO पिन एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस को इंटरफेस करने के लिए किया जाता है। मतलब दोस्तों जो एड्रेस बस होता है, एड्रेस बस का उपयोग मेमोरी को जो मेमोरी है, मेमोरी के एड्रेस को पेरिफेरल डिवाइस से
सीपीयू में ट्रांसमिट करने के लिए, तथा आईओ जो हमारा आईओ पोर्ट है, आईओ पोर्ट के पिन को एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस से इंटरफेस करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जो एड्रेस बस है, एड्रेस बस का उपयोग जो मेमोरी एड्रेस को जो पेरिफेरल डिवाइसों में सीपीयू से इंटरफेस करने के लिए, और जो आईओ पोर्ट है, आईओ पोर्ट का जो पिन है, आईओ पोर्ट के पिन में जो इंटरनल जो भी इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उन सबसे इंटरफेस करने के लिए एड्रेस बस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है सातवां भाग है, सातवां आर्किटेक्चर का पार्ट है टाइमर और काउंटर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब पीआईसी माइक्रो कंट्रोल में टाइमर जो काउंटर हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि टाइमर समय और काउंटर काउंट को बताता है। मतलब जो टाइमर होता है वह समय को बताता है, और जो काउंटर होता है वह काउंट बताता है कितने चीज़ को काउंट करना है। पीआईसी माइक्रो कंट्रोल में 4 टाइमर 0, टाइमर 1, टाइमर 2, टाइमर 3 होते हैं। मतलब जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल होता है, पीआईसी माइक्रो कंट्रोल में 4 टाइमर होते हैं, टाइमर 1, टाइमर 2, टाइमर 3 एंड टाइमर 0। और इन टाइमर का उपयोग हम दोस्तों काउंटर के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब इन टाइमर का उपयोग दोस्तों टाइमर के काउंटर के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब जो टाइमर है उसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार टाइमर के अनुसार करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो काउंटर के अनुसार भी हम कर सकते हैं। आर्किटेक्चर का भाग हुआ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। पीआईसी माइक्रो कंट्रोल में कोई एनालॉग आउटपुट नहीं होता है। मतलब जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोल जो आउटपुट होता है वो आउटपुट जो होता है वो डिजिटल होता है, मतलब वह एनालॉग नहीं होता है। तो उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल बनाने के लिए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नौवां भाग क्या है, नौवां जो आर्किटेक्चर भाग है पार्ट है वह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग एनालॉग वोल्टेज लेवल को डिजिटल वैल्यू में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है इसका उपयोग दोस्तों करते हैं हम जो भी एनालॉग वोल्टेज है, एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यही होता है पीआईसी माइक्रो कंट्रोल का आर्किटेक्चर। मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है। सो फ्रेंड, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।